ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं साग्रना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् साग्रललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलौकल्मस्य नाशाय जानवीपतये नमो नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विष नमः। अनर्पित चरिचिरात करुणावतीर्णव कलौ समर्पित उन्नत उज्ज्वल सौ स्वभक्ति श्रियम हरिपुर सुंदर गुतकदम्ब संदीपितम सदा हृदय कंदरे स्फुरत्व सच्चिनंदनम संसार दुःख जलदोपतितस्य काम क्रोधादीन क्रम करे कवलीकृतस्य दुर्वासना निगृतस्य निराश्रयस्य चैतन्य चंद्रमं देहि पदावलंबं चैतन्य चंद्रमं हृदि कुंदम विकास्यं हृदयं विदेहि निजि चिंतन भृंगरंगे किंचापराधतिमिरनिविड्डविदूयं पादामृतं सदाय पायत् दुर्गतं माम् आजानुलम्बितभुजो कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो नमस्त्रैकालसत्याय जगन्नाथाय सुताय च सभृत्याय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। अवतीर्णो साकरुण्यो परिच्छिन्नो सदीश्वरः श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानन्दो द्वयभ्रातरं भजे स्वजयतु विशुद्धविक्रमं कनकाभ्यं कमलाय क्षणं भर्जाननं विलम्बितं खड्गुज भक्तिरसाविनर्तकं जयति जयतु कृष्ण चैतन्य चंद्रो जयति जयतु देव कृष्ण चैतन्य चंद्रो जयति जयतु कीर्तितस्य नित्या पवित्रम जयति जयतु वृत्तस्य विश्वेश्वमूर्ति जयति जयतु नृत्य स्वरूपा प्रियाणां पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपा स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हम लोग देखते हैं कि नित्यानंद प्रभु की बाल लीलाओं का हम लोग श्रवण कर रहे थे क्लास के माध्यम से, ठीक है ना। तो उसमें बाल लीलाओं में अब नित्यानंद प्रभु श्री राम, भगवान श्री राम की लीलाओं का अभिनय कर रहे हैं। बोलते हैं कौन दीना नित्यानंद सेतु बंध करे बानरे रूप सब शिशु गणे धरे भेरे डार गाछ काटी फैला ए न जले शिशु गण मेला जय रघुनाथ बोले। फिर किसी दिन श्री नित्यानंद प्रभु सेतु बंध लीला करते तो सभी बालक बानरों का रूप धारण कर लेते। उस समय भेड़ डार के वृक्ष काट काट कर जल में फेंकते और सभी बालक मिलकर जय रघुनाथ बोलते। एक दिन श्री नित्यानंद प्रभु लक्ष्मण के रूप में धनुष धारण करके क्रोधित अवस्था में सुग्रीव के पास चले गए और कहा, अरे बानरो, मेरे प्रभु श्री राम दुख पा रहे हैं, यदि तुम अति शीघ्र नहीं आओगे तो मैं अभी तुम्हारा प्राण ले लूंगा। मेरे प्रभु माल्यवान पर्वत पर दुख पा रहे हैं और तुम स्त्रियों के को लेकर सुख भोग रहे हो। तो हम देखते हैं कि सुग्रीव की लीला में जब भगवान से मित्रता कर लेता है सुग्रीव, श्री राम भगवान सुग्रीव से मित्रता करते हैं कि लंका पे चढ़ाई करके हम लोग बानरी सेना के साथ और युद्ध को जीत लेंगे। तो सुग्रीव बोलता है कि प्रभु, हमारे पास एक बाधा क्या है कि हमारा भाई जो है वो हमें प्रताड़ित करता है, मतलब प्रताड़ित करता है मतलब मारता है चाहे जो भी है। तो उसके लिए उसका वध करना आवश्यक है। तो भगवान शर्त पर तैयार हो जाते हैं कि पहले आप बाली का वध करें फिर मैं आपकी सहायता करूंगा। ये शर्त होती है सुग्रीव और भगवान श्री राम के बीच में। तो भगवान जो है बाली को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं और बाली का वध कर देते हैं भगवान। और जब बाली की मृत्यु हो जाती है तो बाली का की जो पत्नी होती है तो तारा, तारा से सुग्रीव विवाह कर लेता है और भूल जाता है कि भगवान को हमने वचन क्या दिया था श्री राम को। और फिर जो है स्त्रियों के साथ वो सुख भोग करने लगता है। उसीलिए लक्ष्मण जी जाते हैं धनुष बाण लेकर और सुग्रीव को याद दिलाते हैं कि तुमने भगवान श्री राम के साथ क्या कमिटमेंट किया था। उस समय के साथ सुग्रीव भूल जाता है। बोलते माल्यवान पर्वत, रामायण कृष्णगंधा कांड में माल्यवान पर्वत के बारे में वर्णन किया गया है। एक दिन बता रहे हैं कि किसी दिन क्रोधित होकर परशुराम से कहते, विप्र शीघ्र भाग जाओ, मुझ पर दोषारोपण नहीं करो। परशुराम के प्रति श्री राघव की क्रोध आदि हरि धनुष भंजन के बाद सीता देवी को प्राप्त करके गृह में वापस आ रहे थे। उसी समय एक विषातीवार पृथ्वी निक्षत्रियकारी भार्गव परशुराम धनुर्भंग जनित महानाद श्रवण से क्षोभित होकर मार्ग में उपस्थित होने पर भगवान ने उनका वर्धमूल गर्भ खंडित किया। तो बता रहे हैं कि जो है जब भगवान ने सीता देवी का वरण किया तो हरिधन जो भगवान शिव का धनुष था उसको तोड़ना पड़ा। पहले शर्त थी वहां पर कि जो भी शिव धनुष को तोड़ेगा वही शिव धनुष धनुष पर प्रतिज्ञा चढ़ाएगा वही सीता देवी का पति कहलाएगा और सीता देवी उसी का वरण करेंगे। तो इस प्रकार भगवान श्री राम ने क्या किया, उस भगवान शिव के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया और वो धनुष टूट जाता है।
ये बात सुनकर जो है परशुराम जो है बहुत ही क्रोधित होते हैं। और उससे पहले उन्होंने क्षत्रियों को 21 बार हरा दिया था युद्ध में और मार दिया था। अब वो भगवान श्री राम के पास आते हैं क्षोभित होकर, और मार्ग में उपस्थित भगवान ने उनका बद्धमूल गर्व खंडित किया, कि वो अपने गर्व में चूर थे कि मैंने क्षत्रियों को 21 बार इस पृथ्वी से सफाया किया है। इस गर्व में चूर थे, और भगवान श्री राम ने क्या किया, उनके मद को नष्ट किया, घमंड को नष्ट किया। श्री लक्ष्मण के भाव में श्री नित्यानंद प्रभु ठीक उसी प्रकार हो जाते जिसको सब बालक न समझकर आश्चर्य मानते। बालक 5 बानरों का रूप धारण विचरण करने लगते, और प्रभु लक्ष्मण का रूप बनाकर उनके उनके उनसे पूछते, अरे बानर, तुम सब कौन हो और यहाँ वन में क्यों घूम रहे हो? मुझे बताओ, मैं श्री रघुनाथ जी का सेवक हूँ। इस प्रकार कुछ बंदर जो है, कुछ बालक बंदर बन जाते 4-5, और वो वन में घूमते। तो नित्यानंद प्रभु जो है लक्ष्मण का रूप बनाकर और उनसे पूछते, अरे बानरो, तुम सब कौन हो और वन में क्यों घूम रहे हो? मैं श्री राम का सेवक हूं, इसलिए मुझे बताओ। वे सब बोलते कि हम सब बाली के भय से इधर उधर घूम रहे हैं। आप हमें श्री राम के दर्शन करा दीजिए, हम उनकी चरण धूलि लेना चाहते हैं। उन सबको प्रभु अपने साथ ले आए, और सबने श्री राम के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम किया। फिर आगे जो है, इंद्रजीत बद्ध लीला कौन दीना करे, कौन दीना आपने लक्ष्मण भावे हारे। फिर किसी दिन इंद्रजीत मतलब मेघनाथ की लीला का अनुकरण करते, और किसी दिन लक्ष्मण के रूप में पराजित हो जाते। किसी को विभीषण बनाकर श्री राम के पास ले आते, और उसका लंकेश्वर रूप में अभिषेक करते, कि जब रावण मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो विभीषण को लंकेश्वर मतलब लंका का राजा बनाया जाता है, उसका अभिनय करते नित्यानंद प्रभु। फिर कोई बालक आकर कहता कि मैं रावण सामने आया हूँ, लक्ष्मण तुम सावधान हो जाओ, मैं शक्तिशैल निक्षेप करता हूँ। इतना कहकर उसने एक कमल पुष्प फेंका, जिससे नित्यानंद प्रभु लक्ष्मण के भाव में मूर्छित होकर गिर पड़े। सब बालकों के जगाने पर भी नहीं जागे। तो इस प्रकार एक दिन एक बालक रावण बन के आता है और बोलता है, हे लक्ष्मण तुम सावधान हो जाओ, मैं शक्तिशाली निक्षेप करूंगा। और इस तरह वो शक्तिशाली निक्षेप करने को बोलता है, और एक कमल पुष्प उठाता है और नित्यानंद प्रभु पर प्रहार करता है, मतलब लक्ष्मण जी के भाव में नित्यानंद प्रभु पर प्रहार करता है, और लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं, मतलब नित्यानंद प्रभु मूर्छित हो जाते हैं। और सब बालक उनको जगाने पर भी वो जगते नहीं है। सबने देखा कि वास्तव में उनके सारे शरीर में प्राण नहीं है। सब बालक सिर पर हाथ रखकर क्रंदन करने लगे, जिसको सुनकर पिता माता भी शीघ्र आकर देखा कि पुत्र के शरीर में प्राण ही नहीं है, जिससे दोनों ही मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। यह देखकर सब लोग विस्मित हो गए। अर्थात देह में चैतन्य नहीं, निष्पद और मर्माहत हुए हैं। बता रहे हैं कि जो नित्यानंद प्रभु के माता पिता थे, ये तो अभिनय कर रहे थे वो, कि जब उनको शक्तिशाली लगता है, मतलब कमल का पुष्प कोई रावण के रूप में आया हुआ बालक जब चला के मारता है, तो नित्यानंद प्रभु लक्ष्मण जी जो है धराशायी हो जाते हैं, मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं। ये लीला देखकर सारे बालक जो हैं सिर पर हाथ रखकर क्रंदन करने लगते हैं। और वहीं पर तब तक उनके माता पिता शीघ्र ही आ जाते हैं, अब जो हड़ाई पंडित और माता थी उनकी, वो आ जाते हैं, और पुत्र के शरीर में प्राण न होने के कारण वो भी मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ते हैं। तब बालकों ने समस्त वृतांत सुनाया, कि किसी ने कहा कि इनके भाव का क्या कारण है, समझ लिया। पहले भी एक श्रेष्ठ अभिनेता ने दशरथ के भाव में राम वनवासी हुए थे, तो ऐसा सुनकर शरीर त्याग दिया था। कि इन्होंने पहले भी राम वनवासी हो गए हैं, ये सुनकर दशरथ के भाव में इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। राम के वनवास की चिंता में दशरथ का देह त्याग रामायण के अयोध्या कांड में आता है। फिर अन्य किसी ने कहा कि जिस बालक ने हनुमान का वेश धारण कर रखा था, उसके द्वारा औषधि लाकर देने से यह अच्छे हो जाएंगे। तो सारे बालक जब नित्यानंद प्रभु धारशायी हो जाते हैं उस रावण के शक्ति से शैल से, तो नित्यानंद प्रभु ने अपने संगियों को पहले ही बता दिया था कि जब मैं धराशायी होऊंगा रावण के द्वारा शक्तिशाली फेंकने पर, तो तुम लोग क्या करना, हनुमान का वेश धारण करके एक बालक जाएगा और क्या करेगा, औषधि लेकर आएगा। लेकिन सारे बालक जब नित्यानंद प्रभु मतलब लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं, तो भूल गए कि उन्होंने क्या बोला था हमें। और इस प्रकार जो है सारे बालक रोने लगते हैं। पहले ही प्रभु नित्यानंद ने यह सब बातें बालकों को समझा दी थी, कि देखो जब मैं मूर्छित हो जाऊंगा, तो तुम सब मुझे चारों ओर से घेर कर रोना। फिर थोड़ी ही देर के बाद हनुमान को भेजकर औषधि लाकर मेरे नाक में डालने से प्राण आ जाएगा।
इस तरह से नित्यानंद प्रभु ने अपने बालकों को, अपने सहपाठियों को समझा दिया था कि जब मैं मूर्छित हो जाऊंगा तो हनुमान को भेजकर औषधि लाना और मेरे नाक में डालना, जिससे मुझे मेरे अंदर प्राण आ जाएगा। प्रभु जब अपने ही भाव से अचेत हो गए तो उनकी यह दशा देखकर सब बालक बड़े व्याकुल हो उठे। वे सभी हत ज्ञान हो गए, और जिसके कारण उन्हें प्रभु कथित शिक्षा स्फुरित नहीं हो रही थी। वे केवल उठो भाई बोल बोल कर उच्च स्वर से क्रंदन कर रहे थे। तो जब नित्यानंद प्रभु मूर्छित हो जाते हैं तो ये बालक भूल गए कि नित्यानंद प्रभु ने हमें क्या बताया था कि क्या करना होगा जब मैं मूर्छित हो जाऊंगा तो। और इस तरह सारे बालक जो है उच्च स्वर से उठो भाई करके क्रंदन करने लगते हैं। लोगों के मुख से यह कथा सुनकर पहले की बात स्मरण हुआई। तब यह बालक हनुमान के वेश में वहां से चला गया। अब उनको ना स्मरण हो जाती है कि नित्यानंद प्रभु ने हमें लीला क्या बताया था कि क्या लीलाएं करनी है। तो एक बालक को याद आता है और वो हनुमान का वेश धारण करता है और वहां से चला जाता है औषधि लाने के लिए। इधर एक बालक मार्ग में तपस्वी का वेश वेश में बैठ गया और उसने फल मूल देकर हनुमान का समादर किया। उसने कहा, वत्स, यहाँ रहकर मेरे आश्रम को धन्य करो। बड़ा सौभाग्य होने पर ही तुम्हारे जैसे व्यक्ति मिलते हैं। हनुमान ने कहा, एक अत्यंत आवश्यक कार्य से जा रहा हूँ, फिर लौटना भी है, इसलिए ठहर नहीं सकता। तुमने सुना ही है कि श्री चंद्र के अनुज लक्ष्मण को शक्तिशैल द्वारा रावण ने मूर्छित कर दिया है। इसलिए मैं गंधमादन पर्वत पर औषधि लाने जा रहा हूँ। औषधि से उनके प्राणों की रक्षा हो जाएगी। तपस्वी ने कहा, यदि आपको 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 निश्चित जाना है तो स्नान करके और कुछ खा लीजिए, तब जाइए। श्री नित्यानंद प्रभु की शिक्षा से बालक ये सब कथा कह रहे थे और सब लोग विस्मित होकर एक ही दृश्य से देख रहे थे। हनुमान तपस्वी के कहने से जैसे ही स्नान करने के लिए सरोवर में उतरे तो जल में छिपे एक अन्य शिशु ने उनके चरण पकड़ लिए और ग्राह का रूप धारण करके वो राक्षस उन्हें जल में ले गया। हनुमान बने शिशु ने उसे खींचा और किनारे पर ले आए। इसी प्रकार कुछ देर युद्ध करके ग्राह को जीतने के बाद जैसे ही वे ऊपर उठे तो देखा कि एक और महावीर खड़ा है युद्ध के लिए। वही शिशु राक्षस का वेश धारण करके हनुमान को खाने के लिए उनके पीछे दौड़ा। उसने कहा, तुमने ग्राह को तो जीत लिया है, परंतु मुझे कैसे जीतोगे? अगर मैं तुमको खा जाऊंगा तो लक्ष्मण को कौन जीवित करेगा? हनुमान बोले, तेरा रावण तो कुत्ता है, मैं उसको कुछ नहीं समझता हूँ, तू दूर हट जा। इसी भांति से दोनों में पहले गाली गलौजा हुई, फिर आपस में मारपीट हुआ। कुछ क्षण में हनुमान खेल ही खेल में राक्षस को जीतकर गंधमादन पर्वत पर जा पहुंचे। अब हनुमान जी इस तरह से उस राक्षस को मारते हैं और गंधमादन पर्वत पर जाते हैं। वहां गंधर्व वेशधारी बालकों ने कुछ देर तक हनुमान के साथ युद्ध किया। अब गंधमादन पर्वत पर भी गंधर्व वेशधारी बालक थे। वहां पर हनुमान जी के साथ युद्ध शुरू कर देते हैं। गंधर्वों को युद्ध में पराजित करके हनुमान गंधमादन पर्वत को सिर पर उठाकर लंका ले आए। एक और शिशु ने सुषेण वैद्य रूप धारण कर श्री राम का स्मरण करते हुए श्री लक्ष्मण की नाक में औषधि दे दिया। अब इस तरह से जो है एक बालक शिशु जो था वो सुसैन वैद्य बन जाता है और श्री राम का स्मरण करते हुए लक्ष्मण की नाक में उस जड़ी बूटियों से औषधि बनाकर डालता है। तब उसी समय श्री नित्यानंद प्रभु उठकर बैठ गए और यह देखकर पिता माता जी सर्वजन हंसने लगे। हड़ाई पंडित ने अपने पुत्र श्री नित्यानंद प्रभु को गोद में उठा लिया, जिससे सब बालक हर्षित हो उठे। सब लोगों ने कहा, वत्स, ये सब तुमने कहाँ से सीखा है? प्रभु ने हंसते हुए कहा कि ये सब मेरी ही लीलाएं हैं। श्री नित्यानंद प्रभु प्रथम वयस्क बालक रूप में अति सुकुमार थे, जिनको गोद से उतारने की इच्छा ही नहीं होती थी। तो इस तरह से उनके माता पिता बहुत ही प्रसन्न होते हैं इस लीलाओं का देखकर कि हमारा बेटा जो है अभी बाल्यावस्था में इन सब लीलाओं का, भगवान श्री राम की लीलाओं का नकल कैसे करता है। सभी लोग प्रभु को पुत्र से भी अधिक स्नेह करते, परंतु विष्णु माया के प्रभाव से वे उन्हें पहचान नहीं पाते। इस प्रकार शिशु काल से ही नित्यानंद प्रभु कृष्ण लीला बिना और किसी में आनंद का अनुभव नहीं करते। घर पे माता पिता को छोड़कर सब बालक नित्यानंद प्रभु के साथ ही हर समय विहार करते थे। जितने भी सहपाठी थे नित्यानंद प्रभु के, समानेश के, सब अपने माता पिता को छोड़कर नित्यानंद प्रभु के साथ ही घर में उनके विहार करते थे, उन्हीं के साथ रहते। उन सब बालकों के चरणों में मेरा बहुत नमस्कार है, जिसने नित्यानंद प्रभु के साथ इस प्रकार विहार किया। इस प्रकार वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं कि उन बालकों के चरणों में मेरा दंड प्रणाम है, जिन्होंने नित्यानंद प्रभु के साथ विहार किया। कितने सौभाग्यशाली थे वो। श्री नित्यानंद राय इस प्रकार की क्रीड़ा करते रहते शिशु काल से ही, जिन्हें श्री कृष्ण लीला के अतिरिक्त और कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। श्री अनंत देव की लीलाओं का कौन वर्णन कर सकता है? केवल उनकी कृपा से जिनको जितनी स्फूर्ति होगी वह उतना ही वर्णन कर सकेगा।
आगे बता रहे कि हे नमत्ते द्वादश वत्स था कि घरे नित्यानंद चली न तीर्थ करिवारे। इस प्रकार 12 वर्ष तक घर में रहकर श्री नित्यानंद प्रभु बाल लीलाएं संपन्न करने के बाद अब तीर्थ भ्रमण करने के लिए चल पड़ते हैं। उनके घर पर एक सन्यासी आते हैं और उनके साथ वो अब तीर्थ भ्रमण के लिए निकल पड़ते हैं उस सन्यासी के साथ। तीर्थ यात्रा करी लेना विशति वत्सर तबे से आई लेना चैतन्य गोचरा। 20 वर्ष की आयु तक तीर्थों में भ्रमण करने के बाद अंत में श्री चैतन्य देव से आकर मिले। तो 12 वर्ष थे कि हो गए थे घर में। अब 12 वर्ष से 20 वर्ष तक, मतलब 8 वर्षों तक उन्होंने उस सन्यासी के साथ तीर्थों में भ्रमण करके और अंत में चैतन्य देव से आकर मिलते हैं। नित्यानंद तीर्थ यात्रा सुना आदि खंडे ये प्रभु निंदे दुष्ट पापिष्ट पाखंडे। ये प्रभु करीला सर्व जगत उद्धारा करुणा समुद्र यहाँ बही नाही आरा। यहाँ र कृपाय जानी चैतन्य र तत्व ये प्रभु र द्वारे व्यक्त चैतन्य महत्व। इस आदि खंड में श्री नित्यानंद प्रभु की तीर्थ यात्रा का विवरण सुनिए। जिस प्रभु की दुष्ट पापिष्ट पाखंडी लोग निंदा करते हैं, जिन प्रभु ने सर्व जगत का उद्धार किया, जिनको छोड़कर करुणा का सागर और कोई नहीं है, जिनकी कृपा से ही चैतन्य देव का तत्व जाना जाता है, और जिन प्रभु के द्वारा श्री चैतन्य देव का महात्म प्रकाशित होता है। श्री नित्यानंद प्रभु ने विमुख पतित जीवों पर दया करके समग्र जीव जगत का उद्धार किया है। दुष्ट पापात्माओं और पाखंडियों ने भी कृपा लाभ से वंचित होकर उनकी निंदा की है। इस जगत में नित्यानंद ने ही श्री चैतन्य तत्व ज्ञात करवाया। उनकी कृपा को छोड़कर किसी की भी अपनी चेष्टा द्वारा श्री चैतन्य महत्व में प्रवेश करने में की सामर्थ्य नहीं है। बता रहे हैं कि बिना चैतन्य महाप्रभु की कृपा के नित्यानंद प्रभु की लीलाओं में प्रवेश पाना असंभव है। उनकी कृपा को छोड़कर किसी की अपनी चेष्टा द्वारा श्री चैतन्य महत्व में प्रवेश करने की सामर्थ्य नहीं है। कि बिना नित्यानंद प्रभु की कृपा के कोई चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में प्रवेश नहीं पा सकता है, और बिना चैतन्य महाप्रभु की कृपा के नित्यानंद प्रभु की लीलाओं को कोई समझ नहीं सकता है। श्री चैतन्य देव के परम प्रियतम श्री नित्यानंद प्रभु की कथा सुनिए, जिस प्रकार से उन्होंने तीर्थों में भ्रमण किया। अब यहाँ से और नित्यानंद प्रभु के तीर्थ भ्रमण की लीला शुरू होती है। बोलते हैं सर्वप्रथम प्रभु बकेश्वर तीर्थ में गए, फिर वहां से अकेले वे बैजनाथ वन में गए। तो अब तीर्थ भ्रमण करते हैं। प्रथम चलीला प्रभु तीर्थ बकेश्वर तबे वैद्यनाथ वने गैला एकेश्वर। सर्वप्रथम प्रभु बकेश्वर तीर्थ में गए, फिर वहां से अकेले वे बैद्यनाथ वन में गए। वहां से गया गए, फिर श्री शिव राजधानी काशी में पहुंचे जहां पर गंगा उत्तर वाहिनी बहती है। गंगा को देखकर श्री नित्यानंद राय बड़े सुख से स्नान और गंगा जल का पान किया, परंतु तब भी उनकी तृप्ति नहीं हुई। अब वहां से वो बकेश्वर तीर्थ के बाद वैद्यनाथ बन जाते हैं, जो कि बिहार में है, और वहां से वो काशी जाते हैं, जहां वो शिव जी की राजधानी काशी, जहां पर गंगा उत्तर वाहिनी होकर बहती है। गंगा को देखकर नित्यानंद प्रभु बड़े सुख का अनुभव किया और उसमें स्नान करके गंगा जल का पान किया। काशी से आगे बढ़े तब प्रयाग करीला माघ मासे प्रातः स्नान। तबे मथुराया गईला पूर्व जन्म स्थान। माघ मास में प्रयाग पहुंचकर प्रातःकालीन स्नान किया। तब वहां से प्रभु अपने पूर्व जन्म स्थान मथुरा पधारे। यमुना के विश्राम घाट पर जाकर जल केली करके आनंदित होकर गोवर्धन पर्वत पर विचरण करने लगे। तो मथुरा में पहले विश्राम घाट पर जाकर उन्होंने जल केली किया यमुना में, उसके बाद आनंदित होकर गोवर्धन पर्वत की तरफ विचरण करने के लिए निकल पड़े। फिर वृंदावन आदि 12 वनों में एक एक करके प्रभु भ्रमण करने लगे। फिर उन्होंने गोवर्धन के बाद वृंदावन में आए और 12 वनों में एक एक करके सारे वनों का भ्रमण किया प्रभु ने। तत्पश्चात गोकुल में जाकर वहां श्रीनंद बाबा के वास स्थान को देखकर प्रभु ने बैठकर अति क्रंदन किया। तब प्रभु श्री मदन गोपाल को प्रणाम करके फिर वहां से पांडवों की पुरी हस्तिनापुर में गए। भक्तों के स्थान हस्तिनापुर को देखकर श्री नित्यानंद प्रभु ने क्रंदन किया, परंतु स्थानीय अधिवासी भक्ति शून्यता के कारण कुछ भी न समझ पाए। हस्तिनापुर में श्री बलराम कीर्ति का दर्शन कर त्राहिमाम हलधर कहकर उन्हें प्रणाम किया। तो हस्तिनापुर में श्री भगवान बलराम की कीर्ति का दर्शन करा और फिर त्राहिमाम हलधर कहकर उनको प्रणाम किया। इस प्रकार हम जो है हस्तिनापुर से आगे बढ़ते हैं। तब श्री नित्यानंद प्रभु द्वारकापुरी गए, वहां समुद्र में स्नान करके आनंदित हुए। उसके बाद प्रभु भगवान कपिल देव के स्थान सिद्धपुर में गए, फिर वहां से मत्स्य तीर्थ पहुंचकर मत महोत्सव द्वारा सबको आनंद अन्नदान किया। तो वहां के बाद जब द्वारकापुरी पहुंचते हैं, वहां समुद्र स्नान करने के बाद फिर भगवान कपिल देव के स्थान सिद्धपुरी में जाते हैं। वहां उन्होंने मत्स्य तीर्थ पहुंचकर महोत्सव द्वारा सबको आनंद अन्नदान किया।
अन्नदान महोत्सव सेलिब्रेशन किया वहां पर। वहां से नित्यानंद प्रभु शिव कांची और विष्णु कांची पहुंचे, जहां पर उन्होंने वैष्णव और सेव्यों को आपस में महाद्वंद देखकर प्रभु हंसने लगे। कि जो वैष्णव होते हैं और सेव्य, मतलब इसका मतलब भगवान विष्णु के भक्त, और सेव्य मतलब जो शिव के भक्त होते हैं, उनमें महाद्वंद चल रहा था। उसको देखकर शिव कांची और विष्णु कांची पहुंचे तब, तो महाद्वंद को देखकर प्रभु बड़े प्रसन्न हुए, हंसने लगे। तब वहां से कुरुक्षेत्र, पृथुदक और बिंदु सरोवर आए। उसके बाद प्रभास क्षेत्र और सुदर्शन तीर्थ वर्ग की ओर गए। त्रिकूपा महातीर्थ गैलाना विशाला, तबे ब्रह्म तीर्थ चक्र तीर्थेर चलीला। फिर वहां से त्रितकूप, महातीर्थ और विशाला पहुंचे। तत्पश्चात ब्रह्म तीर्थ और चक्र तीर्थ के लिए चल दिए। उसके बाद प्रभु प्रतिश्रोत्या गए, जहां प्राची सरस्वती बहती है। फिर वहां से महामती नैमिषारण्य पहुंचे। तब वहां से नित्यानंद प्रभु अयोध्या नगर में आए, जहां पर श्री राम की जन्मभूमि को देखकर बहुत क्रंदन किया। उसके बाद प्रभु गुहक चंडाल के राज्य में पहुंचे, जहां आकर नित्यानंद प्रभु महामूर्छा को प्राप्त हुए। गुहक चंडाल के स्मरण मात्र से ही प्रभु 3 दिन तक वहां आनंद से अचेत अवस्था में पड़े रहे। इस तरह से गुहक चंडाल के स्मरण मात्र से नित्यानंद प्रभु उसके राज्य में 3 दिनों तक मूर्छा को प्राप्त होकर अचेत अवस्था में पड़े रहे। जिस जिस वन में भगवान श्री रामचंद्र रहे थे, उन उन स्थानों को देखकर श्री नित्यानंद प्रभु विरह से व्याकुल होकर जमीन पर लौटने लगे। तो नित्यानंद प्रभु जिन जिन स्थानों पर भगवान श्री रामचंद्र 14 वर्ष के वनवास में रहे थे, उन उन लीला स्थलों को देखकर नित्यानंद प्रभु विरह से व्याकुल होकर जमीन पर लोट पोट मचाने लगते हैं। तब वहां से प्रभु ने सरयू और कौशिकी नदी में स्नान किया। फिर वहां से पौलस्त आश्रम के पावन स्थान पर पहुंचे। वहां से चलकर गोमती, गंडकी और स्वर्ण तीर्थ में स्नान करते हुए प्रभु महेंद्र पर्वत की चोटी पर पहुंचे। वहां परशुराम को प्रणाम कर गंगा की जन्मभूमि हरिद्वार में आ गए। फिर पंपा, भीमरथी और सप्त गोदावरी में गए। वेणवा तीर्थ और विपाशा नदी में स्नान किया। वहां श्री कार्तिक विग्रह का दर्शन करके नित्यानंद प्रभु महामती श्री शैल पर पधारे, जहां महेश्वर, पार्वती, ब्राह्मण और ब्राह्मणी के रूप में निवास करते थे। अब वहां के बाद वो श्री कार्तिक विग्रह का दर्शन करने के बाद नित्यानंद प्रभु महामती श्री शैल पर पधारते हैं, जहां पर माता पार्वती और महेश, भगवान शिव, ब्राह्मण और ब्राह्मणी के रूप में निवास करते थे। उन दोनों ने अपने इष्ट देव श्री नित्यानंद प्रभु को अद्भुत रूप में तीर्थ पर्यटन करते हुए पहचान लिया। कि शिव और पार्वती जो है, नित्यानंद प्रभु को पहचान लेते हैं कि ये अवधूत अवधूत वेश में श्री नित्यानंद प्रभु हैं। परम संतोष दोहे अतिथि देखिया, पाक करी लेना देवी हरषित हैया। परम आदरे शिक्षा दिलेना प्रभु रे, हासी नित्यानंद दोहे करे नमस्कारे। उन दोनों को नित्यानंद प्रभु के अतिथि रूप में दर्शन कर परम संतोष हुआ, और देवी ने हर्षित होकर रसोई तैयार की और परम आदर के साथ प्रभु को भिक्षा कराई। श्री नित्यानंद प्रभु ने हंसते हुए उन दोनों को प्रणाम किया। इस तरह से माता जो पार्वती थी, उन्होंने नित्यानंद प्रभु को देखा, तो उनका दर्शन करके परम संतोष हुआ, और माता पार्वती हर्षित होकर रसोई तैयार करके परम आदर के साथ नित्यानंद प्रभु को भोजन कराती हैं। और नित्यानंद प्रभु हंसते हुए शिव और पार्वती माता को प्रणाम करते हैं। उनकी एकांत में क्या क्या बातें हुई, उसे श्री कृष्ण ही जाने हैं। तब वहां से नित्यानंद प्रभु द्रविड़ देश की ओर चल पड़े। अब वहां से द्रविड़ देश की ओर चल पड़ते हैं। देखिया वेंकटनाथ काम कोष्ठीपुरी, कांची गिया सरित द्वारा गिले न कावेरी। वहां वेंकटनाथ का दर्शन कर काम कोष्ठीपुरी पहुंचे। तब फिर कांची जाकर सरिद्वारा कावेरी में आ गए। उसके बाद श्री रंगनाथ के पावन स्थान पर पधारे। फिर वहां से हरि क्षेत्र की ओर प्रस्थान किया। फिर ऋषभ पर्वत तथा दक्षिण मथुरा, कृतमाला, ताम्रपाणी और यमुना उत्तर में आए। फिर मलय पर्वत पर अगस्त के आश्रम में आ पहुंचे। वहां के निवासी श्री नित्यानंद प्रभु के दर्शन करके परम आनंदित हुए। श्री नित्यानंद प्रभु उन सबके अतिथि हुए। फिर वहां से परम आनंद पूर्वक बद्रिक आश्रम पहुंचे, जहां कुछ दिन श्री नर नारायण के परम निर्जन आश्रम में रहे। तब वहां से श्री नित्यानंद प्रभु व्यास देव के आश्रम में आ पहुंचे, और व्यास देव ने श्री बलराम जी को पहचान लिया। व्यास ने साक्षात रूप से उनका अतिथि सत्कार किया, और प्रभु ने भी व्यास देव को दंडवत प्रणाम किया। इस तरह से दोनों का मिलन हुआ, व्यास देव और नित्यानंद प्रभु का। तो नित्यानंद प्रभु ने बलराम जी को पहचान लिया, और व्यास देव ने उनका अतिथि सत्कार किया और उनको दंडवत। फिर नित्यानंद प्रभु ने व्यास देव को दंडवत प्रणाम किया। तत्पश्चात श्री नित्यानंद प्रभु बौद्ध आश्रम में गए और देखा कि बौद्ध गण बैठे हुए हैं। प्रभु ने उनसे कुछ पूछा, परंतु उन्होंने कुछ उत्तर नहीं दिया। तब प्रभु ने क्रुद्ध होकर उनसे उनके सिर पर लात मारा, और हंसते हंसते वे सब भाग गए। इस प्रकार निर्भय होकर प्रभु वन में भ्रमण करने लगे।
तब वहां से फिर कन्यका नगर में आए, वहां दुर्गा देवी का दर्शन कर दक्षिण सागर में पधारे। तब वहां से फिर श्री नित्यानंद प्रभु श्री अनंतपुर में पधारे। उसके बाद वे पंच अप्सरा के सरोवर पर आ पहुंचे। तब प्रभु गो कर्णाख्य शिव के मंदिर में आए। वहां से केरल और त्रिगर्त के घर घर में घूमे। फिर नित्यानंद प्रभु ने द्वैपायनी आर्या के दर्शन करके आनंद पूर्वक निर्विघ्न पयोष्णी और ताप्ती में भ्रमण किया। फिर प्रभु रेवी महिष्मतिपुरी मल्ल तीर्थ में गए और सुपारक होकर पश्चिम की ओर चल पड़े। इस प्रकार अभय परमानंद राय श्री नित्यानंद प्रभु बिना किसी भय के भ्रमण करते रहे। निरंतर श्री कृष्ण प्रेमावेश के कारण शरीर की भी बस में नहीं था, इसलिए क्षण भर भी प्रभु क्रंदन करते और दूसरे ही क्षण हंसने लगते। उस रस को कौन जान पाएगा। इस तरह से नित्यानंद प्रभु ने अलग अलग तीर्थों का भ्रमण करते करते कभी क्रंदन करते और कभी हंसने लगते और निरंतर कृष्ण प्रेमावेश में आवेशित रहते और उनका शरीर वश में नहीं होता। अब जो है पश्चिम भारत में पहुंचने पर श्रीपाद माधवेंद्र पुरीपाद से नित्यानंद प्रभु का मिलन होता है। बोलते हैं यही मत नित्यानंद प्रभुरा भ्रमणे देवे माधवेंद्र सह हैला दर्शन। इस प्रकार नित्यानंद प्रभु को भ्रमण करते हुए देव युग से श्री माधवेंद्र पुरीपाद के दर्शन हो जाते हैं। प्रेम में कलेवर श्री माधवेंद्र पुरीपाद के जितने अनुचर थे वे सभी सब प्रेममय थे, जिनका कृष्ण रस आस्वादन के बिना अन्य आहार नहीं है। ऐसे श्री माधवेंद्र पुरी की देह में श्री कृष्ण ही विहार करते हैं। तो माधवेंद्र पुरीपाद जो है बहुत ही सर्वोत्कृष्ट आचार्य हैं अपने परंपरा के। और उनमें निरंतर कृष्ण आवेश रहता, कृष्ण रस का आस्वादन करते हुए उनका अन्य कोई आहार नहीं था, मात्र वो कृष्ण रस का ही आस्वादन करते। और इस प्रकार उनके जितने भी पार्षद गण थे, जैसे श्री ईश्वरपुरीपाद, श्री अद्वैताचार्य, श्री परमानंदपुरी, श्री ब्रह्मानंदपुरी, श्री रंगपुरी, श्री पुंडरीक विद्यानिधि, श्री रघुपति उपाध्याय इत्यादि, ये सब जो है उन्हीं के साथ विहार करते, मतलब उन्हीं के साथ घूमते। यार शिष्य प्रभु आचार्य वर गोसाई की कही बे आर तार प्रेमेर बढ़ाई। जिनके शिष्य आचार्य वर गोसाई श्री अद्वैत प्रभु हैं, फिर भला उनके प्रेम की प्रशंसा और कहाँ तक करूं। श्री नित्यानंद प्रभु श्री माधवेंद्रपुरी को देखते ही उसी क्षण प्रेम से मूर्छित होकर निस्पंदन हो गए। जैसे ही उन्होंने दर्शन किया माधवेंद्रपुरी पाद का, तो माधवेंद्रपुरी पाद में उन्होंने श्री कृष्ण प्रेम का अगाध समुद्र देखा और उनके पास में नित्यानंद प्रभु का प्रेम भी, कृष्ण प्रेम जो है उदित हो गया और वो मूर्छित होकर निस्पंदन हो गए। श्री माधवेंद्रपुरी पाद भी नित्यानंद प्रभु को देखते ही अपने शरीर की सुध बुध खोकर वो भी मूर्छित हो गए। दोनों कृष्ण प्रेम में क्या करते हैं, मूर्छा प्राप्त कर लेते हैं। भक्ति रसे माधवेंद्र आदि सूत्रधार गौरचंद्र यह कही याचे न बार बार। श्री माधवेंद्र पुरी भक्ति रस के आदि सूत्रधार हैं। इस यह बात श्री गौरचंद्र प्रभु ने बारंबार कही है कि माधवेंद्र पुरी पाद ही भक्ति रस के सूत्रधार हैं, उन्होंने ही भक्ति रस को स्थापित किया। दोनों एक दूसरे के दर्शन करके मूर्छित हो गए और ईश्वरपुरी आदि सब शिष्य क्रंदन करने लगे। श्री माधवेंद्रपुरी के साथ नित्यानंद प्रभु के साक्षात्कार के समय गुरुदेव के नित्य संगी सेवक वर श्रीपाद ईश्वरपुरी उपस्थित थे। ईश्वरपुरी आदि शब्द से नौ निधि अर्थात परमानंदपुरी आदि अन्य और नौ सन्यासियों का भी को बतलाए जाते हैं कि दोनों एक दूसरे के दर्शन करके मूर्छित हो गए और ईश्वरपुरी पाद आदि सब शिष्य गण जो है क्रंदन करने लगे कि ये क्या हो गया इन लोगों को। और इस प्रकार बता रहे हैं कि श्रीपादीश्वरपुरी उपस्थित हुए और उनके साथ नौ निधि मतलब नौ अन्य सन्यासी भी उपस्थित हुए और सब मिलकर क्रंदन करने लगे कि गुरु जी को क्या हो गया। थोड़ी देर में बाह्य दृष्टि होते ही दोनों एक दूसरे के गले में बाहें डालकर क्रंदन करने लगे। दोनों प्रभु ही प्रेम रस से बालकों में लोटपोट होने और प्रेमावेश में हुंकार करने लगे। दोनों प्रभुओं के नेत्रों में प्रेम की नदियां बह रही थी और पृथ्वी सिंचित होकर अपने को धन्य मान रही थी। दोनों के शरीर में कंप अश्रु पुलक आदि भावों का अंत नहीं था। दोनों की देह में श्री चैतन्य महाप्रभु विहार कर रहे थे। इस तरह से जैसे ही उन्होंने एक दूसरे को देखा, उनके अंदर कृष्ण प्रेम जागृत हो गया और स्वयं चैतन्य महाप्रभु दोनों के अंदर आवेशित हो जाते हैं और विहार करने लगते हैं। श्री नित्यानंद प्रभु ने कहा कि मैंने जितने तीर्थ भ्रमण किए हैं उनका सम्यक फल आज ही पाया है। मैंने अपने नेतृत्व से श्री माधवेंद्र पाद जी के दर्शन के चरण दर्शन किए हैं। इस प्रेम को देखकर मेरा जीवन धन्य हो गया है। तो यहाँ पर नित्यानंद प्रभु बता रहे हैं कि मैंने जितने भी तीर्थ भ्रमण किए उन उसका सम्यक फल मुझे आज मिला है कि मुझे आज श्री माधवेंद्र पाद जी के दर्शन हो गए। तो जब व्यक्ति के
समस्त तीर्थों के फल जब उदित होते हैं तब उसको, जितने भी तीर्थ का भ्रमण किया उसके फल जब उदित होते हैं तब उसको वैष्णव दर्शन होते हैं। शुद्ध भक्तों के, भगवान के बढ़े चढ़े भक्तों के दर्शन होते हैं। ये क्या है? तीर्थों में भ्रमण करने का फल मिलता है उसको, कि कोई उसको वैष्णव टकर जाएगा। और जब उसकी और स्वीकृति बढ़ेगा तो उसको आदेश देगा कि आप हरि नाम का जप करिए। और स्वीकृति होने के कारण वो भगवान का नाम भी जप करने लगेगा, साधु संघ के प्रति श्रद्धा होने के कारण। श्री माधवेंद्र पुरीपाद ने श्री नित्यानंद प्रभु को आलिंगन कर लिया और प्रेम से कंठावरुद्ध होने के कारण कुछ भी न बोल पाए। श्री माधवेंद्र पुरी को नित्यानंद प्रभु से ऐसी प्रीति हुई कि उनको अपने वक्षस्थल से अलग नहीं कर पा रहे थे। तो दोनों में आपस में इतना प्रेम उमड़ गया, कृष्ण प्रेम, कि दोनों एक दूसरे को गले लगा लिए और वक्षस्थल से अलग नहीं हो पा रहे थे। बता रहे हैं कि ईश्वरपुरी ब्रह्मानंदपुरी आदि यत सर्व शिष्य हैलेना नित्यानंद रत। श्री ईश्वरपुरी पाद, श्री ब्रह्मानंदपुरी आदि जितने भी शिष्य थे उन सबकी भी नित्यानंद प्रभु के प्रति रति हो गई। तो नित्यानंद प्रभु से सब जो है, जितने माधवेंद्रपुरी पाद जी के जितने भी शिष्य थे, सब जो है नित्यानंद प्रभु से रति हो जाती है। और सभी जो है उन सब शिष्यगण नित्यानंद प्रभु में रति होने के कारण सब जो है आपस में आकर गले मिलने लगते हैं। सभे यत महाजन संभाषा करे न कृष्ण प्रेमा कहाव रेह शरीरे ना देखे न। तीर्थ भ्रमण में जितने तथाकथित साधुओं से आलाप किया उनमें से किसी के अंदर ऐसे कृष्ण प्रेम विकार नहीं देखे। सभी ऐसे लोगों से वार्तालाप करके मन में अति दुख पा रहे थे, इसलिए वे वन में भी भ्रमण करते रहते। आज उनका एक दूसरे को देखकर वही समस्त दुख नाश हो गया और परस्पर श्री कृष्ण प्रेम का प्रकाश दिखने लगा। तो जब शुद्ध भक्तों के दर्शन होते हैं तो व्यक्ति के समस्त दुख नाश हो जाते हैं। तो इस तरह से जब आपस में सारे भक्तगण मिलते हैं, माधवेंद्रपुरी पाद, नित्यानंद प्रभु और जितने भी माधवेंद्रपुरी पाद जी के सन्यासी शिष्य थे, सब जब आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे को देखकर सबका दुख नाश हो जाता है और सब कृष्ण प्रेम के में प्रकाशित हो जाते हैं। श्री नित्यानंद प्रभु कुछ दिन श्री माधवेंद्रपुरी पाद के साथ श्री कृष्ण कथा के परम आनंद रस में निमग्न होकर भ्रमण करते रहे। तो कुछ दिनों तक नित्यानंद प्रभु माधवेंद्रपुरी पाद जी के साथ ही श्री कृष्ण कथा सुनते और परम आनंद में मग्न होकर और उनके साथ ही भ्रमण करते हैं। श्री माधवेंद्रपुरी पाद की ऐसी अति अद्भुत कथा है कि मेघ देखने मात्र से उनके उनको अचेतना आ जाती, कि जब वो मेघ घनश्याम बादल देखते तो उनको कृष्ण की याद आ जाती और वो अचेत अवस्था में मूर्छित हो जाते। ये प्रेम का उनके अंदर प्रस्फुटत था कि जब भी वो मेघ बादल देखते, मतलब घना बादल काला, तब उनको कृष्ण की याद आ जाती कि ये घनश्याम बादल स्वयं कृष्ण ही है। और उस को याद करते हुए वो अचेत अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। वे रात दिन श्री कृष्ण प्रेम में मदद की भांति मत होकर कभी हंसते, कभी रोते, कभी उल्लासित होते और कभी कभी दुखित हो जाते। इधर श्री नित्यानंद प्रभु भी श्री गोविंद के रस में महामत होकर ढूल ढूल पड़ते और जोर जोर से अट्टहास करने लगते। तो दूसरी तरफ नित्यानंद प्रभु भी गोविंद के रस में महामत होकर और ढूल ढूल पड़ते और जोर जोर से अट्टहास करते हैं, मतलब गिर गिर जाते हैं और कभी कभी अट्टहास करने लगते हैं। शिष्यगण दोनों प्रभुओं के अद्भुत भाव के दर्शन करके निरंतर हरि हरि बोलते हुए कीर्तन करने लगे। प्रेम रस में मग्न होकर कोई भी यह नहीं जानता कि अब रात्रि है या दिन। कितना ही समय बीत जाता था परंतु किसी को वह एक क्षण के बराबर भी मालूम नहीं होता था। श्री माधवेंद्रपुरी के साथ श्री नित्यानंद प्रभु की जो कुछ कथा वार्ता हुई उनको कौन जानता है, उसके प्रमाण तो एकमात्र श्री कृष्ण ही हैं। कृष्णचंद्र के से प्रमाण विष्णु और वैष्णव दोनों ही सेव्य और सर्व अंतर्यामी परमात्मा एकमात्र श्री कृष्ण ही जानते हैं। बता रहे हैं श्री माधवेंद्रपुरी श्री नित्यानंद प्रभु को छोड़ कर नहीं पा रहे थे। वे निरंतर श्री नित्यानंद के साथ ही विचरण कर रहे थे। श्री माधवेंद्रपुरी पाद ने कहा कि मैंने ऐसा प्रेम कहीं नहीं देखा। जहाँ ऐसा प्रेम है वही स्थान मेरे लिए सर्व तीर्थमय है। तो जैसा प्रेम उन्होंने नित्यानंद प्रभु के साथ पाया, बोले ऐसा प्रेम मैंने कहीं भी नहीं देखा। जो ऐसा प्रेम, जहाँ ऐसा प्रेम है वही स्थान मेरे लिए सर्व तीर्थमय है। मैं जानता हूं कि मेरे ऊपर श्री कृष्ण की कृपा है, तभी श्री नित्यानंद प्रभु जैसे बंधु का संग मिला। चाहे कैसे भी स्थान पर श्री नित्यानंद प्रभु का संग प्राप्त हो, वही स्थान सर्व तीर्थ और वैकुंठ आदि मय बन जाता है। श्री नित्यानंद प्रभु जैसे भक्त का नाम जो श्रवण करेगा वही जन श्री कृष्ण को पावेगा। यदि कोई नित्यानंद के प्रति तिल मात्र भी द्वेष रखेगा तो वह भक्त होने पर भी श्री कृष्ण का प्रिय नहीं हो पाएगा। कि अगर जो कोई व्यक्ति श्री कृष्ण का प्रिय बनता है तो
नित्यानंद के प्रति थोड़ा भी तिल मात्र भी द्वेष नहीं रखना होगा। जो लोग मेरा गुरु एवं उनका गुरु आदि मृत बुद्धिमान द्वारा भगवत भिन्न गुरु तत्व का असमान करते हैं, उन्होंने कृष्ण प्रेम जन गुरु रूप में वर्ण नहीं किया है। व्यवहारिक जगत में माइक विचार बुद्धि द्वारा साक्षात भगवत प्रकाश विग्रह गुरु को भोग की वस्तु रूप में समझते हैं। शुद्ध भक्तों के साथ यह सब उप संप्रदाय का एकमात्र सम्मिलित या समन्वय असंभव है। गुरु में भोग बुद्धि करना ही वैष्णव विद्वेषी व्यक्तियों का स्वभाव है, जिसके कारण अमार प्रभु प्रभु गौरांग सुंदर ये बड़ा भरसा चित्त धैर्य निरंतर यही विचार से पृथक विचार ही आहुल बाउल कर्ता भाजी प्राकृतिक सहजिया सखी रेकी जाति गोसाई गौर नागरी आदि त्रयोदश प्रकार के अपसंप्रदाय सृष्टि करते हैं। कि जब बता रहे हैं कि जो लोग गुरु हमारे गुरु और उनके गुरु में मृत्य बुद्धि करके और भगवत भिन्नता गुरु तत्व का असम्मान करते हैं, उन्हें कृष्ण प्रियजन को गुरु रूप में वर्ण नहीं किया। मतलब जो गुरु में भेद करता है, वो जो कृष्ण के प्रियजन हैं, वो उनको कभी भी स्वीकार नहीं करते हैं। व्यवहारिक जगत में माइक विचार बुद्धि वाला साक्षात भगवत प्रकाश विग्रह गुरु को भोग की वस्तु के रूप में समझता है। कि जो माइक जगत में, जो माया के इस संसार में पड़ा हुआ माइक बुद्धि रखता, मतलब भ्रमित बुद्धि वाला व्यक्ति है, वो साक्षात भगवत प्रकाश विग्रह गुरु को भोग की वस्तु मानता है। शुद्ध भक्तों के साथ ये सब उप संप्रदाय का एकमात्र सम्मिलित या समन्वय असंभव है। लेकिन जो शुभ शुद्ध भक्त होते हैं, वो इस चीजों पर विश्वास नहीं करते और बता रहे हैं कि ये उनके लिए असंभव है, इस बात पर वो विश्वास करें। गुरु में भोग बुद्धि करना ही वैष्णव विद्वेषी व्यक्तियों का स्वभाव है। कि जो वैष्णव विद्वेषी होता है, वो गुरु में भोग बुद्धि करता है। ये हमारे गुरु हैं, ये दूसरे के गुरु हैं, हमारे गुरु अच्छे हैं, दूसरे के गुरु खराब हैं। ये किस कारण से होता है? जब वैष्णव विद्वेषी भावना व्यक्ति के अंदर जागृत होती है, तब उसके अंदर ये लक्षण प्रकट होते हैं। इसी कारण से बता रहे हैं कि भगवान चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने से पहले त्रयोदश प्रकार के अपसंप्रदाय सृष्टि करती थी इस संसार में। क्योंकि उनके पास गुरु के प्रति भोग बुद्धि थी उन लोगों की, इस कारण से वो अपसंप्रदाय वहीं से जन्म हुआ। और 13 प्रकार के अपसंप्रदाय जो है पूरे संसार में फैला हुआ था। श्री माधवेंद्रपुरी दिन रात इसी प्रकार नित्यानंद प्रभु के प्रति कहते और उनके प्रीति बुद्धि करते। श्री नित्यानंद प्रभु श्री माधवेंद्रपुरी के प्रति गुरु बुद्धि के सिवा अन्य कोई भाव नहीं रखते। तो श्री नित्यानंद प्रभु माधवेंद्रपुरी पाद को अपना गुरु के रूप में सम्मान देते हुए, गुरु मानते हुए। इस प्रकार श्री कृष्ण प्रेम में उन्मत्तता के कारण दोनों कृष्ण प्रेमी महानुभावों को क्या दिन और क्या रात कभी भी किसी प्रकार की कोई बहिर्जगत की प्रतीति नहीं रहती। इस प्रकार बता रहे हैं कि दोनों जो प्रेमी मिले, नित्यानंद प्रभु और माधवेंद्र पुरीपाद, तो दिन रात कृष्ण प्रेम में उन्मत्त होकर उनको बहिर्जगत की प्रीति नहीं होती कि बाहर जगत में हो क्या रहा है। श्री माधवेंद्रपुरी और श्रीमद नित्यानंद प्रभु दोनों ने ही कृष्ण प्रेम में उन्मत्त होकर कृष्ण विमुख प्राकृतिक विग्रह बहिर्जगत के में दिन रात कोई भी संवाद वो ग्रहण नहीं करते। इस प्रकार वो प्रेम में इतने उन्मत्त थे दोनों, माधवेंद्रपुरी पाद और श्रीमद नित्यानंद प्रभु, कि कृष्ण विमुख प्राकृतिक बहिर्जगत में जीवात्मा क्या कर रहा है इसका कोई खबर ही नहीं था उनको। श्री नित्यानंद प्रभु कुछ दिन माधवेंद्रपुरी के साथ रहकर अंत में सेतुबंध की ओर चले गए। उधर श्री माधवेंद्रपुरी भी सरयू दर्शन के लिए चल पड़े। कृष्ण प्रेम में आविष्ट हो दोनों में से किसी को भी अपनी देह की सुधि नहीं रही। इस प्रकार दोनों जब अब जो है अलग अलग दिशा में चल देते हैं। अब जो है नित्यानंद प्रभु सेत बांध रामेश्वरम की तरफ और माधवेंद्रपुरी पास सरयू दर्शन के लिए चल पड़ते हैं। और दोनों में कृष्ण प्रेम आविष्ट होने के कारण उनकी देह की सुध बुध नहीं थी। इसलिए दोनों के परस्पर बिछुड़ने पर विरह से दोनों के जीवन की रक्षा हो गई। यदि उस समय बाह्य दशा होती तो क्या इस विरह में दोनों के प्राण रहते? बता रहे हैं कि जो है दोनों के परस्पर बिछुड़ने पर विरह से दोनों के जीवन की रक्षा हो गई। कि दोनों आपस में अब बिछड़ गए, जिससे दोनों के जीवन की रक्षा हो गई और वो बाह्य दशा को प्राप्त हो गया। कृष्ण प्रेम उन्मत्त जीव में भगवत रहित बुद्धि दुख की तीव्रानुभूति रहने पर भगवत विरह में प्राण संरक्षित नहीं हो सकते। कि जब जीवात्मा के अंदर, इन दोनों प्रभु के अंदर कृष्ण प्रेम उन्मत्त जीवन में भगवत दुख रहित तीव्र अनुभूति रहने पर भगवत विरह से प्राण रक्षित नहीं हो पाते।
श्री नित्यानंद प्रभु और माधवेंद्र पुरीपाद के परस्पर मिलन की कथा जो सुनेगा उसे कृष्ण प्रेम धन की प्राप्ति होगी। इस प्रकार श्री नित्यानंद प्रभु प्रेम रस में निमग्न होकर भ्रमण करते करते कुछ ही दिन में सेतुबंध जा पहुंचे। और नित्यानंद प्रभु और माधवेंद्र पुरीपाद आपस में अलग अलग दिशा में चले जाते हैं और नित्यानंद प्रभु अब सेतुबंध रामेश्वरम चले जाते हैं। वहां धनु तीर्थ में स्नान करके प्रभु रामेश्वरम गए। तत्पश्चात विजयनगर पहुंचे। फिर मायापुरी, अवंतिका, गोदावरी दर्शन करते हुए प्रभु जियाड़ नरसिंहदेवपुरी पहुंचे। वहां फिर त्रिमल एवं श्री कुर्मनाथ के पुण्य स्थानों में दर्शन करते हुए अंत में श्री नीलांचल चंद्र जगन्नाथपुरी का दर्शन करने के लिए प्रस्थान किया। श्री नीलांचल चंद्र के नगर में आकर ध्वजा देखने मात्र से मूर्छित हो गए। फिर अपने लीला सहायक सेवकों के साथ चतुर्व्यूह मूर्ति श्री जगन्नाथ जी के दर्शन किए। इस प्रकार अब नित्यानंद प्रभु जगन्नाथपुरी पहुंचते हैं। वहां पर उन्होंने जगन्नाथ जी के झंडे का, मंदिर पर जो झंडा लगता है उसका दर्शन करके मूर्छित हो जाते हैं। फिर अंत में चतुर्व्यूह मूर्ति श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करते हैं। दर्शन करते ही प्रभु आनंद से मूर्छित हो गए। बार बार बाह्य ज्ञान होता, फिर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ते। उस समय जो कंप, स्वेद, पुलक, अश्रु, पछाड़ और हुंकार आदि सात्विक विकार श्री नित्यानंद प्रभु के शरीर में प्रकट हुआ, उसका कौन वर्णन कर सकता है। फिर जगन्नाथ जी का दर्शन करके उनके शरीर में कंप, स्वेद, पुलक, अश्रु, पछाड़ और हुंकार आदि सात्विक विकार उत्पन्न होने लगे और इस प्रकार नित्यानंद प्रभु उनको देखकर मूर्छित हो जाते हैं फिर से। इस प्रकार नित्यानंद प्रभु कुछ दिनों तक नीलांचल में रहकर आनंद पूर्वक गंगा सागर दर्शन करने के लिए आ गए। अब वहां से वो गंगा सागर चले जाते हैं, नीलांचल से मतलब जगन्नाथपुरी से वो नीलांचल गंगा सागर का दर्शन करते हैं आगे जाकर। उनकी संपूर्ण तीर्थ यात्रा का वर्णन कौन कर सकता है, उनकी कृपा से ही मैंने कुछ लिखा है। तो इस तरह से श्रील वृंदावन दास ठाकुर बोलते हैं कि नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही मैंने नित्यानंद प्रभु के तीर्थ यात्रा का वर्णन किया है। इस प्रकार तीर्थों में भ्रमण करते हुए नित्यानंद प्रभु पुनः मथुरा में आ गए। प्रभु को निरंतर श्री वृंदावन में रहते हुए श्री कृष्ण के आवेश में किसी प्रकार से दिन रात की सुधि ही नहीं रहती। आहार तो करते ही नहीं, कभी कभी दुग्ध पान कर लेते, वह भी तब जब कोई बिना मांगे ही दे देता। श्री नित्यानंद प्रभु के मन में ऐसी जागृति होने लगी कि गौरचंद्र नवद्वीप में गुप्त भाव से विराजमान है। अब जो है, अब नित्यानंद प्रभु के हृदय में उस प्रेरणा जागृत होती है कि नवद्वीप में स्वयं अब भगवान श्री गौरांग महाप्रभु अब गुप्त रूप से विराजमान हो गए हैं। आपन ऐश्वर्य प्रभु प्रकाशिबे एबे, आमी गिया करीमु आपन सेवा तबे। जब प्रभु अपने ऐश्वर्य का प्रकाश करेंगे तभी मैं जाकर उनकी सेवा करूंगा। श्री नित्यानंद राय अपने मन में यही विचार करते मथुरा छोड़कर श्री नवद्वीप नहीं जा रहे थे। वे निरंतर यमुना जल में विहार करते और बालकों के साथ श्री वृंदावन की धूल में खेल खेलते रहते। इस प्रकार नित्यानंद प्रभु अब अंत में ब्रज धाम में आ जाते हैं और उनको पता लगता है, उनके हृदय में जागृति होती है, स्फुरना जागृत होती है कि श्री गौर चंद्र अब गुप्त रूप से नवद्वीप में विराजमान हो गए हैं। लेकिन उन्होंने सोचा कि जब प्रभु अपना ऐश्वर्य प्रकाश करेंगे तब मैं नवद्वीप में पधारूंगा। इस प्रकार वो वृंदावन में ही रहकर यमुना जल में केली करते बच्चों के साथ, ब्रजवासियों के साथ। यद्यपि नित्यानंद प्रभु सर्वशक्तिमान हैं, तब भी उस समय उन्होंने किसी को कृष्ण भक्ति प्रदान नहीं किया। जब श्री गौर चंद्र प्रभु आत्म प्रकाश करेंगे उस समय मैं उनकी आज्ञा से भक्ति प्रदान करूंगा। तो इस प्रकार उन्होंने सोचा कि यद्यपि नित्यानंद प्रभु सर्वशक्तिमान हैं, तब भी उस समय उन्होंने किसी को कृष्ण भक्ति प्रदान नहीं किया ब्रज के अंदर। उन्होंने सोचा कि मैं जब गौरचंद्र अपना प्रकाश करेंगे तब उस समय मैं उनकी आज्ञा से भक्ति प्रदान करूंगा। बोलते हैं, स्वयं श्री गौर कृष्ण से अभिन्न द्वितीय तनु श्री नित्यानंद प्रभु ने शुद्ध सत्य विग्रह बलदेव स्वरूप और एकमात्र गौर कृष्ण प्रेम में संधान प्रदाता होने पर भी अपने नित्य सेव्य श्रीमन महाप्रभु की साक्षात आज्ञा और उनका प्रेम, नाम प्रेम प्रचार लीला काल तथा इच्छा का उल्लंघन करके तीर्थ उद्धार के समय किसी पर भी कृपा अथवा श्री नाम प्रेम वितरण या प्रचार नहीं किया। स्वतंत्र ईश्वर श्रीमन महाप्रभु जिस समय अपनी इच्छा से आहितकी की कृपावश दीन जनों के निकट अपना तत्व प्रकाश करेंगे उस समय नित्यानंद प्रभु भी उनके साथ अपामर जीवों के द्वार द्वार पर हरि नाम प्रेम प्रचार और प्रदान करने की लीला प्रकाश करेंगे। इस प्रकार नित्यानंद प्रभु ने सोचा कि जब चैतन्य महाप्रभु जब अपनी लीलाओं को प्रकाशित करना शुरू करेंगे तो उनकी आज्ञा को लेकर मैं ही द्वार द्वार घूमकर हरिनाम का प्रेम प्रदान करूंगा और प्रचार लीला शुरू करूंगा। श्री चैतन्य चंद्र की आज्ञा के बिना कोई कुछ नहीं करता है, इसमें प्रभु परिकर की कोई अल्पता नहीं है।
बता रहे हैं कि बिना चैतन्य महाप्रभु की कृपा के कोई प्रचार नहीं कर सकता है, और बिना प्रभु परिकर हुए बिना कोई प्रभु का परिकर नहीं बनेगा, तब तक उसके अंदर यह अल्पज्ञता रहेगी। अतएव नित्यानंद प्रभु के पदानुसरण पूर्वक मर्यादा लंघन करते हुए कोई भी निष्क्रिय सारथी श्री भगवान और उनके सर्वशक्तिमान स्वरूप श्री वैष्णव गुरुदेव की वर्तमानता में स्वयं गुरु अभिमानी होकर कृष्ण कथा कीर्तन के छल से उच्च भाषा या अपना जड़ अहंकार प्रकाश करते हुए गर्व प्रकाश नहीं करता है। इसीलिए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने स्वरचित कल्प कल्याण तरु नामक शुद्ध भक्तिमय गीति ग्रंथ में इस प्रकार लिखा है कि आमी तो वैष्णव एहि बुद्धि हईला आमानी ना हई हब आमी प्रतिष्ठा स आसी हृदय दुसीबे ये भी निरहगामी। जीव के नित्य सेव्य प्रभु सच्चिदानंद विग्रह श्री कृष्ण चैतन्य और उनके दासों की काय मनोवाक्य से आज्ञा पालन करना ही वैष्णवी प्रतिष्ठा है। कि और जो कोई व्यक्ति वैष्णव की प्रतिष्ठा इसी में है कि वो श्री कृष्ण चैतन्य और उनके दासों की शरीर मन और वाक्य से उनकी आज्ञा का पालन करे। यही प्राकृतिक शुद्ध चित्त स्वरूपा अभिमान है। यह नश्वर जड़ के अल्पत्व खंडत्व और क्षुद्रत्व के अतीत परम उपादेय हैं, और इंद्रिय भोग जड़ का आधिपत्य और प्रभुत्व प्रकृति पक्ष में से जड़ की हेयता और कुंठता में दास्य और क्षुद्रता का ही सूचक मात्र कहा जाता है। कि बता रहे हैं कि जो है कोई उच्च भाषा या जड़ अहंकार प्रकाश करके और गर्व प्रकाश नहीं कर सकता, और वो वैष्णव गुरु की वर्तमानता में स्वयं गुरु अभिमान करके कृष्ण कथा कीर्तन का छल करके उच्च भाषा में वो प्रवचन नहीं दे सकता है। इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने कल्प कल्याण तरु नामक ग्रंथ में लिखा है कि शुद्ध भक्ति मयी गीति ग्रंथ में इस प्रकार लिखा है कि जीव में नित्य सेव्य प्रभु सच्चिदानंद विग्रह श्री कृष्ण चैतन्य और उनके दासों की जब तक व्यक्ति काय मनो और वाक्य से आज्ञा पालन करेगा, तभी वो वैष्णव प्रतिष्ठा के योग्य हो पाएगा। यही अप्राकृतिक शुद्ध चित्त स्वरूप अभिमान है। तो अगर जो कोई जब तक श्री सच्चिदानंद विग्रह श्री कृष्ण चैतन्य और उनके दासों का जब वो काय मनोवाक्य से आज्ञा पालन नहीं करेगा, तब तक वो वैष्णव प्रतिष्ठा पाने के योग्य नहीं होगा। बता रहे हैं क्या श्री अनंत देव, क्या शिव और क्या ब्रह्मा आदि देवता सभी श्री चैतन्य चंद्र की आज्ञा अनुसार हरता करता और पालन करते हैं। मतलब ब्रह्मा शिव और स्वयं अनंत देव इस सृष्टि का पालन संहार और जो है निर्माण करते हैं। तो ये किसकी कारण किसकी कृपा से? गौरांग महाप्रभु से आज्ञा लेकर। इस बात से जो पापी मन में दुखी है वे पापी सर्वथा वैष्णव के लिए अदर्शनीय है। कि और जो इस आज्ञा का कोई पालन नहीं करता, तो ऐसा व्यक्ति पापी कहलाएगा और वो वैष्णव कहलाने के लिए योग्य नहीं है, और वैष्णव के दर्शन के लिए भी योग्य नहीं है। प्रत्यक्ष ही देखो, इस त्रिभुवन में सबने श्री नित्यानंद प्रभु द्वारा ही कृष्ण प्रेम धन प्राप्त किया है। श्री नित्यानंद राय श्री चैतन्य देव के आदि भक्त हैं, जिनकी जीवा पर श्री चैतन्य देव का यश विराजमान है। तो श्री नित्यानंद प्रभु चैतन्य देव के आदि भक्त हैं, मतलब सबसे पहले भक्त हैं, जिनकी जीवा पर स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु का यश विराजमान है। श्री नित्यानंद प्रभु रात दिन श्री चैतन्य देव की कथा ही कहते रहते हैं, अतः उनका भजन करने से श्री चैतन्य देव की भक्ति प्राप्त होती है। कि कोई अगर जो नित्यानंद प्रभु का भजन करेगा, तभी उसको श्री चैतन्य महाप्रभु की भक्ति प्राप्त होगी। बिना उनकी कृपा के किसी को चैतन्य महाप्रभु की भक्ति प्राप्त नहीं होगी। बोलते हैं निरंतर श्री गौर कृष्ण कीर्तनकारी नित्यानंद गुरुदेव और उनके अनुगत वैष्णव का भजन करने से ही भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति जीवात्मा की शुद्ध सेवा वृत्ति जागृत होगी। हे आदिदेव नित्यानंद प्रभु राय, आपकी जय जय हो। आपकी कृपा से ही चैतन्य देव का महात्म स्फुरण होता है। तो बिना नित्यानंद प्रभु के कृपा के किसी के हृदय में चैतन्य महाप्रभु का महात्म स्फुरण नहीं होगा, चैतन्य महाप्रभु की महानता को नहीं जान पाएगा। श्री चैतन्य देव की कृपा से ही नित्यानंद प्रभु में रति होती है। नित्यानंद प्रभु के तत्व को जान लेने से ही कभी भी कोई आपाद नहीं रहता है। श्री नित्यानंद राय के निष्कपट चरणाश्रय के प्रभाव से ही जीव बद्ध दशा से मुक्त होकर नित्यानंद के 10 प्रकार गौर कृष्ण सेवाधिकार का अनुगत्य करने में समर्थ होता है। बता रहे हैं कि नित्यानंद राय के निष्कपट चरणाश्रय के प्रभाव से ही जीव बद्ध दशा से मुक्त होकर नित्यानंद के 10 प्रकार
गौर कृष्ण सेवा अधिकार का अनुगत्य प्राप्त करता है। जिस तरह नित्यानंद प्रभु अपना विस्तार करके और श्री गौरांग महाप्रभु का सेवा करते हैं, उसी तरह जो व्यक्ति निष्कपट भाव से नित्यानंद प्रभु के चरणों का आश्रय लेगा, तो वो गौर कृष्ण की सेवा का अधिकार प्राप्त कर पाएगा उनके अनुगत्य में रहकर। श्री ठाकुर नरोत्तम दास कहते हैं कि हेना निताई बिना भाई, राधा कृष्ण पाई ते नाई, दृढ़ करी धरा निताई पाए। कि जब तक मुक्त पुरुष श्री नित्यानंद प्रभु के अनुगत्य में श्री गौर सेवा सागर में निमग्न होकर होने की योग्यता प्राप्त नहीं करेगा, तब तक वो नित्यानंद प्रभु के अनुगत्य होकर ही गौर सेवा का के सागर में निमग्न हो पाएगा और उसकी योग्यता आ पाएगी। जो संसार समुद्र से पार होकर भक्ति सागर में डूबने के इच्छुक हैं, वे श्री नित्यानंद चंद्र का भजन करें। कोई कहता है कि नित्यानंद चंद्र ही बलराम है, कोई कहता है श्री श्री चैतन्य देव ही के बड़े प्रिय धाम है। तो किसी का कहना है कि श्री नित्यानंद प्रभु स्वयं बलराम है, और किसी का कहना है कि चैतन्य चंद्र के बड़े प्रिय धाम है। ये सबसे प्रिय जो हैं चैतन्य चंद्र के श्री नित्यानंद प्रभु हैं। नित्यानंद का कोई यति कहता है, कोई भक्त और कोई ज्ञानी कहे, अथवा जिसको जैसी इच्छा हो वैसा ही क्यों न कहे। नित्यानंद स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु के जो कुछ भी क्यों न हो, तब भी उनके चरण कमल मेरे हृदय में विराजमान रहे। इतना प्रयास करने पर भी जो पापी श्री नित्यानंद की निंदा करते हैं, तब मैं उनके सिर पर लात मारूंगा। इस प्रकार बता रहे हैं कि जो है, इतना कुछ बताने के बाद भी जो नित्यानंद प्रभु का परिहास करते हैं, उनके सिर पर वृंदावन दास ठाकुर बोलते हैं कि मैं लात मारूंगा, क्योंकि वो नित्यानंद प्रभु को स्वीकार नहीं करता है। यदि किसी चैतन्य महाप्रभु के भक्त को नित्यानंद प्रभु के प्रति मद शब्द भी प्रयोग करते हुए देखा, तो वह निंदा नहीं है, केवल स्तुति मात्र है। क्योंकि सभी वैष्णव नित्य शुद्ध ज्ञानवान है, उनके भीतर जो तुम कला देखते हो वह सब उनका कौतुक है। इसमें जो किसी एक के पक्ष में होकर दूसरे की निंदा करता है, उसका अंत निश्चित है। कि कोई व्यक्ति नित्यानंद प्रभु को स्वीकार करता है और गौरांग महाप्रभु को स्वीकार नहीं करता, या गौरांग महाप्रभु को स्वीकार करता है और नित्यानंद प्रभु को स्वीकार नहीं करता, तो निश्चित रूप से उसका पतन हो जाएगा और उसका अंत में नाश होना आवश्यक है। अवश्य ही उसका अंत में नाश हो जाएगा। नित्यानंद के प्रति अनिंदक होकर यदि कोई उनके पथ का अनुसरण करे, तो वह निश्चय ही गौरचंद्र को प्राप्त कर लेगा। कि नित्यानंद प्रभु की बिना निंदा किए उनके पथ का अनुसरण करे, तो निश्चित रूप से गौर सुंदर को प्राप्त कर लेगा वो। क्योंकि नित्यानंद प्रभु के माध्यम से ही गौरांग महाप्रभु की कृपा प्राप्त हो सकती है। क्या कभी ऐसा दिन भी होगा जब मैं श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के चारों ओर से भक्त वृंद वेष्टित रूप में दर्शन करूंगा? कि चारों ओर से नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु घिरे हों और उनके बीच में मैं उनका दर्शन कर पाऊंगा कभी? सर्वभाव से नित्यानंद प्रभु मेरे स्वामी हैं और मेरी यही इच्छा है कि मैं उनका होकर और श्री गौरांग महाप्रभु का भजन करूं। तो हम सबको भी श्री नित्यानंद प्रभु का अनुगत्य स्वीकार करना है, और उनका अनुगत्य स्वीकार करके ही हम श्री गौरांग महाप्रभु का भजन कर पाएंगे। मेरा यही अभिप्राय है कि मैं जन्म जन्मांतर श्री नित्यानंद स्वरूप के पास श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करूं। महाप्रभु श्री गौरांग चंद्र आपकी जय हो, जय हो। आपने मुझे नित्यानंद प्रभु को दिया है और आपने ही उन्हें फिर मुझसे ले लिया है। इस प्रकार नित्यानंद प्रभु के गौरांग महाप्रभु की कृपा से ही हम नित्यानंद प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं, और नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही हम गौरांग महाप्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। तब भी हे महाप्रभु, आप ऐसी कृपा कीजिए जिस प्रकार भी हो, आप एवं प्रभु नित्यानंद मेरे चित्त वृत्ति में बने रहें। श्री नित्यानंद राय आपके परम भक्त हैं। आपकी कृपा बिना, अर्थात आपके दिए बिना, उनको कोई प्राप्त नहीं कर सकता है। जब तक श्री गौरचंद्र ने अपने को प्रकाशित नहीं किया, तब तक नित्यानंद प्रभु श्री वृंदावन आदि स्थानों में ही भ्रमण करते रहे। इस प्रकार ये नित्यानंद प्रभु का भ्रमण लीला जो है, तीर्थ यात्रा की लीला समाप्त हो जाती है। अब आगे जो है, चैतन्य महाप्रभु अपनी प्रकाश लीला करते हैं और फिर नित्यानंद प्रभु उनसे मिलने के लिए जाते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा।